Most welcome everyone. Good morning everyone. Are you okay? Fit and fine? Most welcome. Most welcome. चलो आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का मुख्य टॉपिक आपको दिख रहा है, गुर्दे से पेशाब का छलना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, गुर्दे से पेशाब का छलना। हम लोग बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझे थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो गुर्दे होते हैं, किडनी, फिर उससे निकलने वाली यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का इंट्रोडक्शन हम लोग प्राप्त किए थे, राइट। और एक्सक्रीशन के बारे में जनरल स्टडी हमारी आपकी हुई थी और मुख्य एक्सक्रीटा हम लोग क्या पढ़े थे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आर मेन एक्सक्रीटा और एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी नाइट्रोजनीय वेस्ट मटेरियल जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। और हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं यूरिया। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर का क्या है? यूरिया। और इसका सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी। किडनी इसका मेन ऑर्गन्स है जो ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालता है। प्रश्न ये उठता है बेटा कि यूरिया हमारे शरीर में बनता कहाँ है? यूरिया क्या है? कल बताए थे कि हाईली पॉइजनस है। क्या है? हाईली पॉइजनस है, तो हमारे ब्लड में ये देर तक रहने वाला नहीं है। ये सेल में बनेगा और सीधे कैरी करके कहाँ जाएगा? लीवर में। अब यहां जरा देखो, यूरिन कहाँ बनता है? यूरिया बनता है कहाँ? लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। यूरिया कहाँ बनेगा? लीवर में, राइट। अब जरा ध्यान दो, लीवर में क्या पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड। लीवर में क्या पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड। और लीवर में क्या गया? अमोनिया। ये देखो, लीवर में क्या गया? अमोनिया। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम, दो अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम, एक इसका और एक इसका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? ये यूरिया का निर्माण करते हैं। और लीवर यूरिया को बना करके कहाँ मिला देगा? ब्लड में। और कहेगा बबुआ जल्दी से लेकर के जाओ इनको, शरीर से बाहर करो, ये बड़े खतरनाक पदार्थ हैं, शरीर में रहेंगे तब कुछ न कुछ हानि पहुंचाएंगे। तो लीवर क्या करता है इसको बेटा? यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर इसको, अमोनिया को फट से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा करके क्या बना देगा? यूरिया बना देगा। तो ये क्या है बेटा? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। और ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फाइनली क्या बन के तैयार हुआ? यूरिया। अब यूरिया को ब्लड लेकर के कहाँ जाएगा? किडनी के पास। कहाँ लेकर के जाएगा? किडनी के पास। वहां से इनका क्या होगा? फिल्टरिंग होगा। क्या होगा? फिल्टर होगा। तो अब यहां बात आती है कि किडनी की रचना तो हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, इंटरनल स्ट्रक्चर पर जरा चर्चा हो जाए कि इनकी आंतरिक रचना कैसी होती है, इनकी बनावट कैसी होती है, राइट। तो देखते हैं एक किडनी की
रचना कैसी होती है, यहां ध्यान देना। ये किडनी है, एक किडनी बनाएंगे तो आप जान जाएंगे दूसरी वाली की भी रचना ऐसी ही होती है, दूसरी वाले की भी रचना ऐसी ही होती है। यहां देखो, एक किडनी की रचना ये है, ये देखो किडनी बेटा अगर अंदर से आप देखोगे तो दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक तो बेटा आउटर स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर में दिखता है। रेड कलर में इसलिए दिखता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरियां होती हैं। रेड कलर में दिखने का कारण क्या है कि इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है जो यूरिन को लेकर के आता है और यहां से छान करके उसको अलग करता है। तो ये ब्लड कैपिलरियों के होने के कारण जो बाहर वाला हिस्सा है ये रेड कलर में दिखता है। क्लियर? और इस रेड कलर में दिखने वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, रीनल कार्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा, रीनल कार्टेक्स। ऐसे डाट डाट करके आप ही बनाएंगे मेरे साथ। ये देखो, ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। फिर यहां पर देखो बेटा, रीनल कॉर्टेक्स के बाद अंदर वाला जो भाग होता है वो रीनल मेडुला होता है। इसमें बहुत सारे पिरामिडल रचना आपको देखने को मिलती है। इस तरह से पिरामिडल रचना देखने को मिलती है। एक किडनी में इसकी संख्या नियर अबाउट 12 से 15 होती है। यहां देखिए, इसको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। क्या कहेंगे बेटा, मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड है। और यहां देखिए मेडुलरी पिरामिड, ये इनमें ऐसी ऐसी धारियां दिखाई देती हैं आपको, ऐसे इस तरह से दिखती हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये आखिर होती क्या है। ध्यान दो, ये मेडुलरी पिरामिड है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। क्या कहेंगे बेटा, इस एरिया को क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। यहां देखो, ये कौन है, ये है रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, राइट। यहां से आप जरा देखो, ये जो दबा वाला हिस्सा है जहां से ब्लड कैपिलरियां प्रवेश करती हैं या ब्लड कैपिलरी यहां से निकलती है या यूरेटर निकलता है, इस वाले भाग को कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं, हाइलस। आप यहां से देखो, इनमें प्रवेश कर रही है क्या, ब्लड लेकर के। क्यों बेटा, ब्लड ही तो यूरिया को लेकर के आता है। तो ब्लड नली, अगर कोई ब्लड नली अगर इसमें जाएगी नहीं तो यूरिया किडनी में जाएगा कैसे। तो इसलिए ये रेड कलर से जो मैं आपको दिखाया, ये क्या है, रीनल आर्टरी है। क्या बेटा, रीनल आर्टरी है। एक दूसरी नली होती है बेटा जो यहां से ब्लड को छानने के बाद ब्लड को लेकर के फिर वापस जाती है। ब्लड को लेकर के क्या जाती है, वापस जाती है। तो इस नली को क्या कहते हैं, रीनल वेन। क्या कहते हैं बेटा, रीनल वेन कहते हैं। और ये आपको मैं बताया कि जो दबा वाला हिस्सा है ये क्या है, हाइनस है ना। अच्छा, यहां जरा देखो, इसमें एक कीप के समान रचना है बेटा। यहां से देखो, यहीं से ये निकला होता है क्या, ये यूरेटर। यहीं से क्या निकलता है, यूरेटर। अब देखो, यूरेटर यहां कीप के समान है कि नहीं है। तो ये वाला हिस्सा जहां पर इस तरह का ये दिख रहा है, ये हिस्सा क्या है, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। क्या कहलाता है बेटा, रीनल
पेल्विस कहलाता है। रीनल पेल्विस है ना, रीनल पेल्विस है। और ये जो नली आ रही है इसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं बेटा? यूरेटर कहते हैं, है ना। तो ये कौन है? ये रीनल मेडुला है और ये रीनल कार्टेक्स है। तो ये आपका, और यहां से देखो बेटा, ये छन छन करके यहां से यूरिन जो है बाहर आता है। छन छन करके यहां से आएगा, यूरिन बाहर आएगा, राइट। छन छन करके यहां से यूरिन बाहर आएगा। तो ये क्या है? ये इलियस काट है। ये क्या है? इलियस ऑफ किडनी। इलियस ऑफ किडनी होता है। किडनी का क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल काट है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, किसी भी अगर हम रचना की बात करते हैं तो उसकी कुछ न कुछ यूनिट रचना होती है। क्या होती है? यूनिट रचना। तो किडनी की यूनिट रचना कितनी है? किडनी की जो यूनिट रचना है इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है बेटा? इसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, है ना। तो एक किडनी में, यहां देखो, एक किडनी में कितना? लगभग 8 लाख से अधिक, 8 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं बेटा? ये 8 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। और देखो इसी में बेटा, इतने में ही 8 लाख नेफ्रॉन होंगे और वही जो है यूरिन को छानने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? यूरिन को छानने का काम करते हैं। और छान छान करके इसको कहां? यूरेटर के द्वारा भेजेंगे। कहां? यूरिनरी ब्लैडर में भेजेंगे, राइट। तो अगर हम एक नेफ्रॉन के बारे में जान ले तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो बेटा, नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे देखो, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कप होता है ऐसे। यहां देखो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ये। और फिर यहां से ये नली निकलती है। इसमें जरा देखो, कुछ एक ब्लड कैपिलरी है जो इसमें ब्लड को लेकर के प्रवेश करती है। ब्लड को लेकर के प्रवेश करती है। यहां देखो, ये ब्लड कैपिलरी जो इसमें प्रवेश कर रही है ये थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। और फिर ये अंदर जाकर के इनमें बहुत डिवाइडेशन होता है। ये डिवाइड होकर के एकदम ये जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं, ब्लड कैपिलरी का गुच्छा बना लेते हैं। और फिर ये जुड़ करके क्या होंगे? फिर ये एक मोटी नली में परिवर्तित हो जाती है। यहां देखो, फिर ये मोटी नली में परिवर्तित हो गई। लेकिन ध्यान दो बेटा, ये जो ब्लड को लेकर के आ रही है नली, ये थोड़ी चौड़ी होती है। जो ब्लड को लेकर के आ रही है ये क्या होती है? चौड़ी होती है और ये पतली होती है ना। तो आप जरा बताओ, ये मोटी अगर है, ले आने वाली नली मोटी और ले जाने वाली नली पतली, तो इसका मतलब क्या? यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ क्या उत्पन्न होगा? प्रेशर। तो ये जरा देखो, ये जो मोटी वाली नली ब्लड को ले आई है इसको कहते हैं अफरेंट आर्टरी। क्या कहते हैं बेटा? अफरेंट आर्टरी।
और ये जो ब्लड को लेकर के जा रही है वापस, इसको क्या कहते हैं? इफरेंट, इफरेंट आर्टरी कहेंगे, अफरेंट आर्टरी कहेंगे। ये ब्लड को लेकर के वापस जा रही है और यहाँ क्या बन रहा है? एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो ब्लड का ये गुच्छा बना है बेटा, इस गुच्छे को क्या कहते हैं? इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम इसका है? ग्लोमेरुलस। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं बोमैन कैप्सूल। क्या कहते हैं बेटा? बोमैन कैप्सूल कहते हैं। पक्का? अब यहां से जरा देखो, ये ब्लड कैपिलरी जब यहां से आगे बढ़ रही है तो ये इस तरह से मुड़ती हुई ऐसे नीचे आएगी और यहां आकर के देखिए ये क्या है? इस रूप में मुड़ती है। ये मुड़ करके ये यहां से नीचे की ओर आएगी। जब ये नीचे की ओर आती है तो यहां से ये थोड़ा सा पतली हो जाती है, थोड़ा सा पतली, और यहां से देखिए ये सीधे नीचे आएगी। यहां से देखो नीचे आया और फिर ये मुड़ करके फिर ऊपर की ओर जाती है, मुड़ करके फिर ऊपर की ओर जाती है। यहां मुड़ करके फिर कहां गई? ऊपर की ओर जाती है और यहां से फिर ये मोटी हो जाती है, फिर ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और ये यहां से देखिए क्वाइल्ड होते हुए इस तरह से ये आगे बढ़ती है और एक मोटी नली होती है, इसमें ये आकर के खुलती है, इसमें आकर के खुलेगी। ये देखो ये खुलेगी। तो इसमें बेटा एक ही नेफ्रॉन नहीं खुलता है, बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं और ये क्या करता है बेटा? कलेक्ट करने का काम करता है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या नाम इसका बेटा? कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अब आप यहां जरा देखो, इनका नाम क्या है? ये नजदीक में ये नली है तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, क्या कहेंगे बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना। शॉर्ट में क्या होगा? ये PCT, PCT। और यहां पर ये जो दूर वाला हिस्सा है ये ट्यूब, ये क्या कहलाती है? डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? DCT। क्या कहते हैं बेटा? DCT। और ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। ये कलेक्टिंग डक्ट है। और ये वाला बेटा क्या है? इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। कैसा है? ये डिसेंडिंग वाला है। कौन सा है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग हेनले लूप है। और ये कौन है? ये भी लूप ऑफ हेनले है। ये भी क्या है? लूप ऑफ हेनले है। लेकिन ये कौन सा है? एसेंडिंग है, एसेंडिंग, ये एसेंडिंग रीजन है। अब जरा ध्यान दो, ये इनमें फिल्टरिंग कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर जो बन करके तैयार हुआ है, इसमें फिल्टर कैसे होगा?
अब जरा देखो, यहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर बना। अब प्रेशर बना तो ये इतनी पतली नलिका जो झिल्ली होती है कि यहीं पर जो है फिल्टरिंग का कार्य होगा, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो दो प्रोसेस होता है इसमें, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, एक रीएब्जॉर्प्शन होगा। होता क्या है बेटा, यूरिन के साथ जाना क्या चाहिए, यूरिन के साथ ओनली एक्सक्रीटरी मटेरियल जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत सारी काम वाली चीजें भी फिल्टर कर देता है। जैसे मान लो यहां से ये छान रहा है तो बहुत सारे सब्सटेंस छन करके इनमें जा रहे हैं, है ना। तो जरा देखो, इनमें से छन करके क्या क्या जाता है, इनमें से छन करके जाना चाहिए यूरिया, इनमें से छन के जाना चाहिए वाटर, इसमें से छन के जाना चाहिए साल्ट, है ना। इनमें से छन के जाना चाहिए यूरोक्रोम, इनमें से छन के जाना चाहिए क्रिएटिनिन, क्या छन के जाना चाहिए, क्रिएटिनिन। लेकिन बेटा ये ग्लूकोज को भी छान लेता है, और किसको छान लेगा, प्रोटीन को छान लेगा। प्रोटीन किस रूप में रहता है, अमीनो एसिड के रूप में रहता है। ये किसको छान लेगा, विटामिन को छान लेगा। ये किसको छान लेगा, हार्मोन्स को छान लेगा, है ना, और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को छान लेता है। अब लो भैया, तुम हानिकारक चीज को ले जा रहे हो तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उपयोगी चीजों को लेकर के जा रहे हो ये तो बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे काम की चीज भी लेकर के जाओगे तब तो हमारे लिए नुकसान है, राइट। तो ये क्या करते हैं, फिर इधर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। इस नली में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। यहां से जरा देखो, यहां से इसमें जो है क्या क्या वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्प्शन यहां से होता है, ये फिर एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड कैपिलरी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोबारा एब्जॉर्ब कौन करता है, इनमें से तो होकर के जा रहा है ना। जैसे घर पर फूफा जी आते हैं तो अपना चश्मा उस्मा सब भुला जाते हैं, है ना, तो वैसे भी तो चल दिए फूफा जी, लेकिन ये कहेगा कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जा रही हैं, है ना। फिर क्या करेंगे, दौड़ा करके फूफा को वापस ले आएंगे। ये देखो, ये वापस आता है और ये नली इनको चारों ओर से कवर कर लेती है, इनको चारों ओर से कवर करेगी। ये देखिए, ये इनको कवर करते हुए ये फिर वापस आकर के यहां जुड़ जाती है। ये देखिए ब्लड में, आप जरा ध्यान दो, कौन यहां से वापस आया, ये ब्लड की नली, और ये ब्लड की नली इनको यहां से वापस ले जाएगी। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट जा रही थी वो सारी चीजें जो हैं फिर ये वापस ले लेंगे, है कि नहीं। ये ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, सबको वापस ले लेती है। देखो बेटा, ये वापस ले लेगी और ये फिर यहां से आकर के कहां मिलेगी, रीनल वेन में आकर के खुल जाती है। कहां आकर के खुल जाएगी बेटा, रीनल वेन में खुल जाती है। देखो कितना बेहतरीन इसका वो आया है। अब जरा ध्यान दो, यहां से ब्लड इनको क्या क्या वापस ले लेगा, यहां से ब्लड वापस ले लेता है क्या, ग्लूकोज को। किसको वापस ले लेगा, ग्लूकोज को। और किसको वापस ले लेगा, प्रोटीन को। और किसको वापस ले लेगा, विटामिन को। यहां से क्या ले लिया, विटामिन को। और किसको ले लेगा वापस, हार्मोन्स को ले लेता है। इतनी चीजों को ब्लड यहां से वापस ले लिया। अब बात आती है हेनले लूप से क्या वापस लेता है, हेनले लूप से देखो बेटा, इधर की साइड में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर। इधर की असेंडिंग वाले में क्या होगा,
वाटर एब्जॉर्ब होता है। जो असेंडिंग लूप है या डिसेंडिंग लूप क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा मिनरल यहाँ ज्यादा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इधर क्या एब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग वाले में मिनरल एब्जॉर्ब होता है, मिनरल एब्जॉर्ब होता है। देखो बेटा, ये जितना पानी को छान के अलग करते हैं, अगर उतना पानी आपकी बॉडी से निकल जाए तो आपका मरना निश्चित है। ये जो है 90 लीटर पानी छानेंगे दिन भर में, 90 लीटर पानी छानेंगे और 90 लीटर पानी अगर निकल गया तो क्या होगा, हैं? बस वही दिन में राम प्यारे का चियारे, कहानी खत्म, है ना। तो ये चीज, तो क्या करते हैं बेटा, इन सारी चीजों में यहां भी देखो बेटा क्या एब्जॉर्ब होता है, यहां भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। यहां क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर। अब इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। कहां से बनता है बेटा, ये हार्मोन्स ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। उसका नाम क्या है, ADH। इसका क्या नाम है, ADH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है बेटा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। अच्छा, अगर मान लो ये ADH हार्मोन्स अगर कम बने, तो ये हार्मोन्स अगर कम बनेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, पानी ज्यादा छनेगा, यानी पानी ज्यादा छनेगा तो आपको पेशाब जल्दी जल्दी लगेगी। पेशाब क्या लगेगी, जल्दी जल्दी लगेगी। और जब पेशाब जल्दी जल्दी लगेगी तो इनकी कमी से पेशाब अधिक होगा। क्या होगा, पेशाब अधिक होगा। ध्यान दो बेटा, इनकी कमी से पेशाब अधिक होगा और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या कहते हैं बेटा, डायबिटीज इंसिपिडिस बीमारी कहलाती है, जिसमें आपको बार बार कम समय में यूरिनल जाना पड़ता है ना। अब आप जरा ध्यान दो बेटा, ये हार्मोन्स कहां से निकल रहा है, ब्रेन से। कहां से निकल रहा है, ब्रेन से, पक्का समझो यहां। और ब्रेन से बन करके हमारे किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहा है। बन कहां रहा है, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और रेगुलेट क्या कर रहा है, किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहा है। पक्का। तो ये बताओ, तुम अपने दिमाग को डिस्टर्ब करके रखोगे तो सब सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, डोंट टेक एनी इशू इन योर ब्रेन। अपने ब्रेन में किसी भी फालतू बात को रखने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के सोचो मत, अरे बाप ये नहीं हुआ, अरे बाप वो नहीं हुआ, अरे जो होगा बेटर होगा। डोंट वरी, जो होगा बेटर होगा, है ना। अब ब्रेन अगर आपका एक्टिव फंक्शन में है तो ये प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। नहीं तो आप जरा बताओ, अगर ज्यादा पानी ये छानेगा तो ये भी खराब हो सकता है। अरे भाई, किसी मशीन को ज्यादा यूज करोगे तो खराब होगा कि नहीं होगा, खराब होगा। अब यहां जरा देखो, ये भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपका यूरिनरी ट्रैक जो है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ब्रेन को हमेशा जो है सही रखो, ब्रेन कभी टेंशन में नहीं रहना चाहिए और इन सारी चीजों को संभाल के रखने की जरूरत होती है। अब आप बेटा कह रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा मान लो ये है और ऐसे ऐसे इतने नहीं,
ऐसे ऐसे एक किडनी में 8 लाख से अधिक इसमें बेटा नेफ्रॉन पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। अब आप जरा देखो इनमें से कौन सा भाग कार्टेक्स में होगा और कौन सा भाग मेडुला में होगा। देखो बेटा यहीं से इनका डिवीजन है, यहीं से इनको डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट में यहीं से डिवाइड हो गया। देखो बेटा ये कहो तो ब्लैक कलर वाले से खींचे, कहे भाई बड़का मेट बनाना पड़ रहा है। ये देखो ये जो है इनके लिए बाउंड्री बनाई जा रही है। ये देखो यहां से ये सीधे डिवाइड हुआ, तो ये वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन जो अपर पोर्शन है ये कहां पाए जाएंगे, कार्टेक्स में। कहां पाए जाएंगे, कार्टेक्स में। और जो ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये मोटी लाइन है और ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है मेडुला रीजन में। ये टोटल नीचे वाला रीजन क्या है, ये टोटल नीचे वाला रीजन क्या है, मेडुला है, मेडुला। ये पाया जाता है कहां, ये वाला हिस्सा मेडुला में और ये वाला हिस्सा कार्टेक्स में। तो आप जरा बताओ ज्यादा ब्लड कैपिलरी कहां है, ज्यादा ब्लड कैपिलरी है ऊपर वाले रीजन में। तो ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा है तो इसीलिए ब्लड कैपिलरी ज्यादा होने के लिए ये लाल कलर का दिखता है। अब आप कहोगे बेटा हाई जो धारी धारी दिख रही है ये क्या है, जो धारी धारी दिख रही है वो ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ से ब्लड कलेक्ट करके यूरिन को लेकर के आता है और यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इनको ला करके यहाँ बाहर निकाल दिया। अब फिर यहाँ से आएगा यूरेटर में और यूरेटर से यूरिन ब्लैडर और फिर वहां से बाहर।